ठीक है विशाल, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब सीधा आपको लिए चलते हैं, बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। नहीं रह गई है। पानी का एक अर्थ होता ना जल, पीने वाला पानी, और दूसरा होता पानी मतलब आपका मान सम्मान, योर प्राइड एंड प्रेस्टीज। तो मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता के पानी पे बात आ गई है, यानी पीने वाला पानी और मान सम्मान की। क्या वो इतना किसी को नासमझ समझते हैं? तो मैं दिल्ली की जनता से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो अब दिल्ली को अपने पानी की रक्षा करनी है और इन जहरीली बानी बोलने वालों को करारा जवाब 5 तारीख को देना है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से कि वो इस विषय पर आगे आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद सुधांशु जी। दोस्तों, अभी विस्तार से सुधांशु जी ने दोनों दलों का चरित्र बताया है। मैं अभी बात कर रहा था, जब मैंने कहा जब इतना खुल ही रहे हैं तो दोनों को थोड़ा और खुलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने जहां से राजनीति शुरू की थी, उन भ्रष्टाचार के केसेस को भी आज उठाना चाहिए। वो शीला दीक्षित के 22 एसी की बात करनी चाहिए, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात करनी चाहिए, जिससे उन्होंने अपनी राजनीति को परवान चलाया। और थोड़ा सा खुलते तो और जीजा जी पे भी बात कर सकते थे, जब भ्रष्टाचार की बात कर ही रहे हैं। कांग्रेस भी जाने क्यों संकोच कर रही है कि खाली शराब और शीशमहल बोल के राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के घोटाले की तो फहरिस्त बहुत लंबी है। जल बोर्ड का 73,000 करोड़ रुपया पता नहीं कहां गया, शिक्षा के नाम पर 1300 करोड़ का घोटाला, पैनिक बटन के नाम पे 500 करोड़ का घोटाला, स्वास्थ्य के नाम पे अस्पतालों में नकली दवाइयां, मोहल्ला क्लिनिक के 65,000 फर्जी टेस्ट, ये सब भी राहुल गांधी को याद दिलाने चाहिए। लेकिन दोनों अपनी अपनी सुविधा की राजनीति खेल रहे हैं और दिल्ली की जनता इस बात को स्पष्ट रूप से समझती है कि दोनों दल एक ही भ्रष्ट सिक्के के दो पहलू हैं, जो शाम होते होते गले भी लग जाए तो भी अचरज नहीं होना चाहिए। और दिल्ली की जनता समझदार है, वो जानती है कि पिछले 26-27 सालों में दिल्ली को लूटने का काम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर किया है। और 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए मैं विशेष रूप से जनता से अपील करता हूं कि अब इन भ्रष्टाचारी दलों से निजात पानी जरूरी है, क्योंकि दिल्ली को विकास चाहिए। दिल्ली को एक ऐसी दिल्ली बनाना है जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व उसको बढ़ाने का काम करेगा, जहां पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री को हम लगातार विकास करते हुए देख रहे हैं। तो दिल्ली उससे अछूती क्यों रहेगी? दिल्ली में विकास के काम रोकने वालों को अब दिल्ली से बाहर करने का समय आ गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता अपना वर्डिक्ट 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार के पक्ष में सुनाएगी। तो आपने दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को सुना। राजधानी दिल्ली में चुनाव की हलचल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वीरेंद्र सचदेवा ने जमकर केजरीवाल पर निशाना साधा। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कहना सुनवाते हैं। बड़ा आप सोच सकते हो कि 2 साल 3 साल रहेगा नहीं रहेगा, उसके दिमाग के अंदर लगातार देयर इज नो स्टेबिलिटी इन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है। और जब वो सड़क पे आ जाते हैं, उनके बच्चों का क्या होगा, वो कहां रहेंगे, ये सारे। इसके लिए अब आज मैं आम आदमी पार्टी के साथ तरफ से 7 गारंटी अनाउंस कर रहा हूं इन लोगों के लिए। पहला, सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो जब कोई
व्यक्ति को, स्टाफ को निकाल दिया जाता है, कोई नया आता है, नए वाला कोई और रखना चाहता है, उसे ये नहीं पता मैं किसे रखूं, तो एक पोर्टल होगा जिसमें जो लोग अपनी सर्विसेज अवेलेबल कराना चाहते हैं, मान लीजिए कोई खाली है, वो अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, और जो नए आए हैं और वो सर्वेंट या स्टाफ ढूंढ रहे हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करके एक दूसरे से मैचिंग हो जाएगी कि जो खाली बंदा है वो उनकी लिस्ट हो जाएगी, जो काम देने के लिए स्टाफ को ढूंढ रहे हैं उनकी लिस्ट, और ये एक दूसरे से इनकी मैचिंग हो सकती है। ये सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया जाएगा। इससे बहुत सारे लोगों की समस्याएं दूर हो सकती है। जैसे एक श्रमिक कार्ड हमने बनाया है, लेबर कार्ड, वैसा ही एक सरकारी सर्वेंट कार्ड या सरकारी स्टाफ, पर्सनल स्टाफ कार्ड बनाया जाएगा। और जैसे श्रमिक कार्ड के ऊपर सारी सुविधाएं मिलती हैं कई योजनाओं की, वैसे ही इन्हें भी वो सारी योजनाओं की सुविधाएं दी जाएंगी। एक सर्वेंट हॉस्टल या स्टाफ हॉस्टल बनाया जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर निकाल दिया जाता है, उनके एमपीएस ऑफिसर ट्रांसफर हो गए, वो सड़क पे आ जाता है, तो टेम्परेरी कुछ महीने, कुछ साल के लिए वो उस हॉस्टल में रह सकता है जब तक उसको फ्रेश नौकरी नहीं मिल जाती। ईडब्ल्यूएस के जो दिल्ली सरकार के मकान हैं, जो कि सस्ते रेट पे दिए जाते हैं, आसान किस्तों पे दिए जाते हैं, वो सर्वेंट या स्टाफ जो पर्सनल है उनको भी मुहैया कराए जाएंगे ताकि उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। इनके स्वास्थ्य के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे, लगाए जाएंगे। इनके काम के घंटे, इनकी तनख्वाह, इनकी वर्किंग कंडीशंस, इसके ऊपर नियम कानून कायदे बनाए जाएंगे और इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाएगा। जो अभी हमने ऑटो चालक भाइयों के लिए, ई रिक्शा वालों के लिए, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए अनाउंस किया कि 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, 5-5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, और उनके परिवार के अंदर बेटी की शादी में 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि, और बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, ये चारों बेनिफिट सर्वेंट ऑब्लिक स्टाफ के लिए भी दिए जाएंगे। तो आज मैं इनके लिए ये गारंटियां अनाउंस कर रहा हूं। अगर मनमोहन जी 2 शब्द बोलना चाहें तो। तो देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना किस तरह से वो एक के बाद एक कई योजनाएं जो है लोगों के लिए ला रहे हैं। इससे पहले वो ऑटो वालों के लिए भी योजना ला चुके हैं, महिलाओं के लिए योजना की घोषणा कर चुके हैं, बुजुर्गों के लिए, और अब एक और दाव उन्होंने चलते हुए जो सरकारी स्टाफ या फिर जो सरकारी सर्वेंट्स हैं उनके लिए यहां पर 7 गारंटियों का ऐलान कर दिया है। खबरों का सिलसिला लाइफ टाइम्स पर लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे।